वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में। यूट्यूब चैनल के एजुकेशन एक फ्री प्लेटफॉर्म है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस समय हम कर रहे हैं 10th मैथ, और 10th मैथ में आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, थेल्स थ्योरम। चैप्टर 6 का है थेल्स थ्योरम। तो इसको हम बड़े ही इजी और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी तैयार रहिए और शुरू कीजिए हमारे साथ थेल्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चों पहले। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। क्या कहता है? If a line is drawn, a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct points. The other two sides are divided. The other two sides are divided in the same ratio. ये है बच्चों थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन। क्या कहता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या होगा? वो लाइन जो ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल खींची गई है, वो लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइडें रह गई हैं ट्रायंगल की, उनको इंटरसेक्ट करेगी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग दो पॉइंटों पे। तो उन पॉइंटों पे क्या होगा? द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो दोनों साइडें क्या होगी? सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में तीन साइडें हैं, ए बी बी सी ए सी। इसकी तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है, मान लिया बी सी के पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं डी ई, तो डी ई जो लाइन है वो बाकी दोनों साइडों को यानी ए बी को और ए सी को पॉइंट डी और पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। ए बी को डी पर करती है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इस लाइन में यही बोला गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या होगा? ये लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये लाइन दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड है ए बी, इसके दो पार्ट कौन से हो गए? एक पार्ट ए बी हो गया और दूसरा पार्ट डी बी हो गया। और ए सी के दो पार्ट कौन से हो गए? एक पार्ट ए ई हो गया और दूसरा पार्ट ई सी हो गया। तो ये इस साइड की रेशो और उस साइड की रेशो बराबर होती है। कब?
अगर DE जो हमने खींची है वो पैरेलल है किसके, BC के। इफ DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही है थेल्स थ्योरम, यही है थेल्स थ्योरम। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज द थ्योरम। अब बात आती है कि ये तो किसी ने बोल दिया, लेकिन इसको तब माना जाएगा जब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। किसी भी बात को तब आप एप्लीकेबल करते हैं जब वो प्रूव हो जाए। तो ये थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन, इसको हम प्रूफ देंगे और सिद्ध करेंगे कि ऐसा वास्तव में होता है। दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC और ये एक लाइन होगी पैरेलल टू BC। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों पहले गिवन क्या क्या है। गिवन का मतलब है जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल ABC में एक साइड है, एक लाइन है DE जो कि ट्रायंगल की साइड BC के पैरेलल है। ट्रायंगल ABC में BC एक ट्रायंगल की साइड है और इसके पैरेलल एक लाइन है DE जो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। ये गिवन है हमारे को। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम प्रूफ देंगे। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं BE को। ये अपनी तरफ से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ज्वाइन CD। तो सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन BE एंड DC। एक काम तो हमने ये कर लिया कि हमने B और E को मिलाया, C और D को मिलाया। अब ड्रा, क्या ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लाइन AC पर जिसका नाम होगा DM, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB पर जिसका नाम है EN। ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर एंड AB। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से कर लिया। इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से की है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया EN। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी साइड से ही लेंगे DEB या DBE। DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस है इसका DB और इसके लिए भी परपेंडिकुलर EN ही होगा, क्योंकि ध्यान से देखो जो EN परपेंडिकुलर है वो पूरे AB लाइन पे ड्रॉ किया है हमने। तो इस ट्रायंगल में भी जो परपेंडिकुलर है EN ही लिया जाएगा।
on comparing एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। उसके बाद आ जाओ इस साइड से, AC वाली साइड से आ जाओ। ट्रायंगल पहले वही है ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इसके लिए जो बेस होगा वो AE होगा, 1/2 इंटू AE। और जो परपेंडिकुलर है AC लाइन पे वो हमने क्या ड्रा किया है, दैट इज DM। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC या DEC इज इक्वल टू 1/2 बेस है EC और परपेंडिकुलर बच्चों वही रहेगा। इसको भी ऑन कंपेयरिंग एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या है, 1/2 AE इंटू DM अपॉन इसका एरिया है 1/2 EC इंटू DM। 1/2 से ये कैंसिल, DM से DM कैंसिल, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है इक्वेशन 2। अच्छा जी, अब ये जो ट्रायंगल है DBE, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, DE and also between two parallel sides DE and BC। देखो तो ये है DE और ये है BC, ये दोनों पैरेलल हैं, DE पैरेलल टू BC। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है DEB ये है, इसका बेस भी DE हो गया, और ये जो ट्रायंगल है DEC इसका बेस भी सेम हो गया। यानी कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं और दो पैरेलल साइड के बीच में है। तो अगर कोई ट्रायंगल दो पैरेलल साइड के बीच में बने हुए हैं और एक ही बेस पे बने हुए हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो यहां से जो ट्रायंगल DBE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों का एरिया इक्वल है। रीजन क्या हो गया, दोनों दो पैरेलल साइड के बीच में बनी हुई है, दोनों सेम बेस पे बनी हुई है, इसलिए इनका एरिया इक्वल है। तो यहां देखो 1 और 2 में DBE और DEC इनका एरिया अब इक्वल हो गया, तो अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो,
दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो, क्यों? DBE की जगह पे DEC लिख दो या DEC की जगह पे DBE लिख दो तो बात बराबर है। तो इससे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव। ये थी थेल्स थ्योरम, जिसको हमने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। खुद से ट्राई करें, कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू बच्चों, ज्वाइन करो।